हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, आशा की नई किरण आने वाली है आपके जीवन में। तो ऐसा क्या होने वाला है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो तो आप उसी हिसाब से सुनेंगे। मनोरंजन के तौर पे भी सुन सकते हैं। अगर रेजोनेट होती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ये किसकी एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ और उस एनर्जी के माध्यम से आपकी ये रीडिंग हो पाती है। तो जल्दी से बिना देरी के कार्ड में शफल कर लिए हैं मैंने पहले ही, और जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आपसे बात करती हूँ। और ये जो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, अगर आपको बहुत आवश्यकता हो तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो जल्दी से रीडिंग पे आ जाते हैं। तो देखो, आपकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी तमाम तरीके की मुश्किलें आपने उठाई हैं, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि कार्ड जब 5 ऑफ पेंटिकल का आ जाता है तो एक बेहद दर्द से गुजरे हुए व्यक्ति की कहानी कह देता है। तो आपके दर्द की जो कहानी है वो ये कार्ड बयां करते हुए नज़र आ रहा है। आप किसी से कहते हो या ना कहते हो, आपके दिल में जो दर्द भरा है वो आज भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है आपको। वो घाव, वो तकलीफ़ें वो भरी नहीं हैं। देखो, आप मानो ना मानो, आपके दिल का जो दर्द है कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे, आंखों में या आपकी बातों में कहीं ना कहीं झलक ही जाता होगा। हालांकि आपका स्वभाव ऐसा रहा है कि आपने अपने जीवन की कोई भी कथा, कहानी, किस्से, कुछ भी रहा हो आपके जीवन का, जो भी हिस्सा रहा, दुखद रहा, जो भी बहुत ही ज़्यादा बुरा दौर गुजरा आपके ऊपर, उसके बारे में आपने किसी से चर्चा नहीं की है। बहुत ही कोई ख़ास है आपका मिलने वाला, तब आपने बोला होगा। तो एक तरीके से तो ये सही भी है। मैं सबको कहती हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है तो उसको दुखी होके मत बताओ किसी को। बताना तो ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि हार्ड ही फेल हो जाएगा। इतनी बातें तमाम दुनिया की ज़माने की अपने अंदर बिठा के रखेंगे तो एक दिन तो दिल ही फट जाएगा। प्यारा सा नाजुक सा दिल है आपका, ये तो आपको ही संभालना है। लेकिन इस दिल के जो घाव हैं, जो दर्द हैं, वो सिर्फ यहाँ टेबल पे मुझे दिखाई देते हैं कार्ड के माध्यम से। तो जो दर्द, जो तकलीफ़, जो घाव से आप गुजर रहे हैं, ये आप किसी को कहना नहीं चाहते। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, कहीं हद तक ये आप अच्छा काम करते हैं कि आप रो धो के किसी से नहीं कहते। देखो, कोई भी तकलीफ़ है उसको अगर हम हंस के उसके ऊपर मजाक सा बना के, अपना ही जीवन का आप मजाक बना के उस तकलीफ़ का और कह लेते हैं, हंस के कह लेते हैं ये हो गया या ये ऐसा हो गया, तो क्या होता है, वो दुख तकलीफ़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और एक हंसी आपके चेहरे पे, एक खुशी आ जाती है। लेकिन इतने दुख में कौन मुस्कुराए, कौन रोए। लेकिन अगर आप रोते रहेंगे या रो के या दुखी होके हमेशा कहते रहेंगे कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है, पैसे नहीं हैं, दिक्कत है, कर्जा हो गया है, बहुत घर में कलेश है, या दुनिया की तमाम बातें जो भी जीवन की आपकी गुजरी हैं, अगर आप रो के कहते रहेंगे तो क्या होगा, मैनिफेस्ट होता रहेगा, वही आपके जीवन में पलट के आता रहेगा। तो ये तो रही आपके लिए गाइडेंस कार्ड की। मैं चाहूँगी, मैं शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी दुख तकलीफ़ को बेहद रो के नहीं कहना है। अगर बहुत ही रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, और जैसा कि मैं देख भी पा रही हूँ कि वाकई आपका जो दर्द है सहने के काबिल नहीं है, तो उसको आप पेपर पेन लीजिए, लिखिए अपने दुख तकलीफ़ को, रोइए, आंसू बहाइए, और उस पेपर को जब आप लिख लें, अपना मन पूरा हल्का अच्छी तरीके से हो जाए आपका, तब तक लिखिए वो बातें जब तक आपके दिल से निकल नहीं जाती। जो बातें आप किसी से नहीं कह पाते, उन सारी बातों को आपको लिखना है और उस पेपर को जला देना है। फिर उसका जो राख बन जाती है जली हुई पेपर की, उसको क्या करना है, वॉश बेसिन में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए, फ्लैश कर दीजिए, कुछ ऐसा करके बहा दो।
आपका दुख भी, तकलीफ भी उसके साथ साथ बहती हुई चली जाएगी। तो ये एक तरीके की रेमेडी है। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जान लिया है कि आप रोना धोना आप छोड़ चुके हैं और कहीं हद तक आपने अपने मन के अंदर ये सोचना शुरू कर दिया है, ये या मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है कि अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। हालांकि दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं आप, लेकिन आपने सोचना ये जब से शुरू किया है तब से आपकी जो आशाएं बंधी थी, जो ईश्वर की तरफ निगाहें थी, जो आप हाथ फैलाकर मांग रहे थे ईश्वर से, वो कहीं ना कहीं ईश्वर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी आशाओं की नई किरण आने वाली है आपके जीवन में, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। द सन का कार्ड एक कहानी कह देता है कि एक अंधेरे से भरे जीवन में एक उजाला, एक सूर्य का प्रकाश होने वाला है। तो बिल्कुल उजाला होने वाला है आपके जीवन में। आप जिस जिस चीज़ के लिए परेशान थे, जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वही चीज़ें आपसे अलग हो जाएंगी। आपके दुख तकलीफ का कारण बने हुए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आपके जीवन से चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। परिवर्तन, अगर व्यक्ति की बात करूँ तो उसके अंदर हो सकता है परिवर्तन आए, वो अपने आप को चेंज करके बदल के आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, या हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप दूर हो चुके हैं अपने पर्सन या पर्सनी से, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर रीडिंग है, मैं पर्सनी जो है फीमेल के लिए बोलती हूँ। तो पर्सन या पर्सनी के लिए जो भी है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप दूर हुए हैं अपने इंसान से, किसी से, तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी अपनाते हैं या बदले हुए आए हुए वो पुराने व्यक्ति जिसने घाव तो बहुत दिए हैं, तकलीफ़ तो बहुत दी है, पीठ में छुरे भी बहुत भौंके हैं, कोई क्षण, कोई पल ऐसा आपने नहीं गवाया जो दुख में या तकलीफ़ में न गुजरा हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसी को माफ़ करके बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति, काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं उनके अंदर। तो ये तो देखो आप और ईश्वर के ऊपर ही मैं कहूँगी कि आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको माफ़ करके अपना लेते हैं या माफ़ करके उसको जाने देते हैं। देखो, माफ़ करके जाने की बात क्या है, अगर आप उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख तकलीफ़ दी है माफ़ नहीं करेंगे तो उसकी हमेशा जो है नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो माफ़ करिए और उसको भूलने की कोशिश करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने पर्सन को अपनाएं या नहीं, पर्सनी को फिर से अपनाएं या नहीं। ये सारा डिसीजन डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि ये इंसान जो है एक आशा की नई किरण लेके आपके जीवन में हो सकता है प्रवेश करें। लेकिन मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, जो आपके प्रति बहुत आकर्षित हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं अपने जीवन में किसी को चाहते तो हैं, आपके जीवन में कोई आ जाए, एक अच्छा इंसान जो आपको समझे चाहे, लेकिन मुझे ऐसे किसी रिश्ते में बंधने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नज़र नहीं आती है, जो कि फिजिकल रिलेशन हो या कोई ऐसे ही टाइम पास। बिल्कुल भी आप टाइम पास करने की एनर्जी में नहीं है, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मेहनत आपने की है अभी तक, आपने किधर भी इधर उधर कहीं ध्यान नहीं भटकाया है, आप एक लक्ष्य पे चलते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। वो चाहे लव रिलेशनशिप की बात हो, आपके जीवन साथी की बात हो, या आपके कार्य क्षेत्र की बात हो। तो आपको हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी कार्य में मिले, और कार्य जहां आपका मन लगेगा, आप जो भी करेंगे वो ज़रूर आपके मन मुताबिक चीज़ें होती चली जाएंगी, क्योंकि यही डिवाइन की मर्जी है, यही खूबसूरती आपके जीवन में आने वाली है। तो जल्दी ही इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। देखो, अगर और ज़्यादा जानना है, पर्सनल रीडिंग के माध्यम से जानना है, ये क्योंकि जनरल होती है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के जीवन में ये सारी घटनाएँ हो जाएँ। लेकिन अगर रेजोनेट हुई है एनर्जी तो बिल्कुल आपके जीवन में ये सारा होगी। अगर पहले की रीडिंग कुछ आपसे मैच हुई है तो निश्चित बात है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। और अगर अधिक जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिया है व्हाट्सएप, और आप उस पर बात कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे ही। तो यहाँ पर आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं आशाएं खो बैठे थे, आपने सोच लिया था कि अब आपके जीवन में कोई खुशी जैसा पल या क्षण आएगा नहीं,
कुछ तो ऐसा हुआ था जो आप एक टाइम ये सोच बैठे कि अब मेरे जीवन से सारी खुशियाँ चली गई, लेकिन एक कर्तव्य, एक कर्म के लिए आप जीवित थे और आप निभा रहे थे उस कर्तव्य और कर्म को। और ईश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न हुए हैं कि आपने किस तरीके से संघर्ष में अपनी जीवन बिताते हुए आप डगमगाए नहीं, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो इसी के एवज में आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली हैं, नई कुछ तो होने वाला है। और जब हो जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर वीडियो में बताना, और मुझे बेहद खुशी होगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। सुपर थैंक्स तो दे ही सकते हैं इस बात पे, उसमें थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे। और थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में द सन के कार्ड की तरह हमेशा उजाला बना रहे। थैंक यू सो मच।